अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है, जो क्लास 11 है, उसकी जो फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें हमने फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं। इसमें क्या है, 3.1 प्रॉब्लम में हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकंड, यानी हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर जा रहा है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर जाते हुए। व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 156.8 मीटर, जब इसकी हाइट जो है हेलीकॉप्टर की वो 156.8 मीटर होगी अबव द ग्राउंड। स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, एक पत्थर को फेंका गया नीचे। यानी पत्थर का जो उस वक्त हाइट है ना, पत्थर की जब फेंका गया है वो 156.8 है। तो ये पत्थर जो है उसने इतना डिस्टेंस जो है वो नीचे मूव करना है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर जा रहा है, असेंडिंग कर रहा है। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 19.6 होगी। मीन जो स्टोन है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 होगी, लेकिन वो ऊपर जा रहा है स्टार्ट में, फिर वो नीचे आएगा। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है और जो हाई डिस्टेंस कवर्ड है वो डाउनवर्ड है। तो इन दोनों को हम अपोजिट डायरेक्शन के साथ लेंगे। अगर वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लेना है तो डिस्टेंस को हमने नेगेटिव लेना है, और अगर हमने डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है तो वेलोसिटी को हमने नेगेटिव लेना है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक्स टू रीच द ग्राउंड, स्टोन को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट, इसमें आप देखें कि जो वेलोसिटी है हेलीकॉप्टर की इनिशियल वो 19.6 है वी, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम अपर ले रहे हैं, तो स्टोन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो स्टोन जो है वो नेगेटिव में लेंगे। डिस्टेंस जो है इसका एस इक्वल टू -156.8 होगा। और टाइम टेकन जो है इसमें हमने फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे टाइम के लिए, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। इसमें चूँकि वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू जो है वो हमने माइनस में लेनी है, -19.8। डिस्टेंस भी माइनस में आएगा, और इसमें हमने सारी वैल्यूज़ जो है पुट करनी है। वी आई 19.6 टी 1/2 -9.8 टी स्क्र। तो इसमें जो 2 है राइट साइड पे 1/2 वो 9.8 के साथ कैंसिल आउट होके तो 4.9 आंसर आएगा। तो ये इसको हमने इक्वेशन को अरेंज करना है। 4.9 टी स्क्र को हमने राइट पे लेके आना है, और जिसकी राइट टर्म है 136.8 इसको हमने लेफ्ट पे लेके आना है, और हमने पूरी इक्वेशन को 4.9 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है वो टी स्क्र रहेगी, बाकी उसके बाद 19.6 को डिवाइड करेंगे 4.9 से तो वो 4 आंसर आएगा। 156.8 को हम डिवाइड करेंगे तो 32 आंसर आएगा। तो ये जो फाइनल क्वेश्चन आएगी हमारे पास टी स्क्र -4t -32। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। जैसे आप लोग मैथ्स में क्वेश्चन जो होते हैं, इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं, आपने इनको फैक्टराइज करना होता है, अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 32 टी स्क्र को हमने जब फैक्टराइज करना है तो ये -8t + 4t हम यहाँ लिखेंगे। और लेफ्ट साइड पे जो 2 टर्म्स है उनमें से हमने टी कॉमन लेना है, और राइट साइड पे जो 2 टर्म्स है उनमें से हमने 4 कॉमन लेना है। तो हमारे पास t -8 एक फैक्टर आएगा, और t + 4 जो है दूसरा फैक्टर आएगा। और इनको हमने टर्न बाय टर्न बारी बारी हमने 0 के इक्वल पुट करके t की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो t की वैल्यू जो है वो 8 सेकेंड और -4 सेकेंड आंसर आ रहा है। लेकिन जो कि टाइम हम फाइंड कर रहे हैं, और टाइम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने इसको 8 सेकेंड इसका जो है वो आंसर लेना है। हम -4 को निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने डिस्टेंस को हमने नेगेटिव में लिया, और जो वी आई है वो हमने पॉजिटिव लिया। लेकिन इसका आप अल्टरनेट मेथड भी कर सकते हैं। हम इसका क्या करेंगे कि इसमें हमने जो वेलोसिटी है उसको हम नेगेटिव में लें और डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लें, तो सेम मेथड अप्लाई करें। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमने जो नेगेटिव वैल्यू है इसको निगलेक्ट कर देंगे, और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 8 सेकेंड को लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 प्रॉब्लम, इसमें आपको एक मोटर बाइक है उसका डाटा दिया हुआ है वेलोसिटी का और टाइम का। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्राइव वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए शॉर्ट जर्नी ऑन द स्ट्रेट रोड ऑफ ए मोटर बाइक। तो आपने इसको डाटा को यूज़ करते हुए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। तो आपने क्या करना है, आपने टाइम को लेना है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जो वेलोसिटी है इसको आपने लेना है अलॉन्ग द वाई एक्सिस। साथ इनकी यूनिट भी मेंशन करें, सेकंड और मीटर पर सेकंड। और जो आपको डाटा दिया हुआ है स्टार्टिंग वैल्यू जो है इसकी वो 0 हैं, तो आपने इसकी ओरिजिन पे टाइम की और वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 पुट करनी है। और उसके बाद जो टाइम है वो हमारा 30 सेकेंड 60 सेकेंड 90 120 150 एंड 180। तो आपने इक्वल डिस्टेंस पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं 30 60 90 120 150 और 180 वो आपने यहाँ पे मार्क करनी है, लिखनी है वैल्यूज़। उसके बाद जो वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ हैं वो 0 के बाद 10 20
4 दफ़ा 20 है और उसके बाद फिर अगेन 0 है। तो यहाँ पर भी आप देखें, आपने जो इसकी वैल्यूज़ लेनी है जो 20 तक जा रही हैं, तो हम इसको खुद से ही छोटे छोटे गैप्स में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 0 के बाद 5, 10, 15, 20। तो इसमें आप देखें कि जो अब हमने जो ग्राफ ड्रा करना है, स्टार्टिंग जो वैल्यूज़ हैं वो तो दोनों की 0 0 हैं, प्लास्टिक की भी और टाइम की भी। उसके बाद जो 60 सेकेंड पे जो उसकी वैल्यू है, टाइम 30 सेकेंड पे जो उसकी प्लास्टिक की वैल्यू होगी वो 10 सेकेंड है, तो 30 और 10 की अपने नसीब में एक निशान लगाना है। बाद में आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी वो 20 और 60 है। तो 20 सेकेंड और 60 जो है 20 मीटर्स पर सेकेंड और 60 सेकेंड की सीध में आपने निशान लगाना है। इसको हम पॉइंट ए से शो कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन किया। उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग्स हैं इसमें अगेन 20 मीटर्स पर सेकेंड और 90 और उसके बाद 20 और 120, ठीक है। तो 90 की सीध में भी आपने 20 के ऊपर निशान लगाना है और 120 सेकेंड पे भी आपने 20 की वेलोसिटी पे निशान लगाना है और 150 पे भी 20 की वैल्यू ही आ रही है। तो पॉइंट बी तक जो है ना 4 वैल्यूज जो है 20 की आएंगी। तो आपने इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो वो लाइन ए बी जो है वो ड्रा हो जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि 150 से लेकर 180 सेकंड तक जो टाइम है, इस दौरान हमारी जो वेलोसिटी है वो 20 से एकदम 0 हो गई है। तो ये अपने लाइन जो है नीचे लेके आनी है 0 तक और इनको आपने ज्वाइन करना है। बी और ई को आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो तैयार हो जाता है। इसके अंदर 3 शेप्स बन रही हैं। स्टार्टिंग जो है वो ट्राइंगल है, उसके बाद एक रेक्टेंगल है और फिर उसके बाद एक ट्राइंगल है। तो हमने इनके नाम जो है वो इस तरह रखने हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो ओ ए डी और उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल जो है वो ए बी एच डी और फिर नेक्स्ट ट्राइंगल जो है वो बी ई एच आएगा हमारे पास। तो 3 जो है इस तरह की शेप्स बन रही हैं हमारे पास। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमने इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट वो हमने फाइंड करना है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन द वेलोसिटी फाइंड करेंगे डेल्टा वी और चेंज इन द टाइम फाइंड करेंगे क्योंकि फार्मूला जो है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है। तो वेलोसिटी में चेंज जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, फाइनल जो वेलोसिटी है इसकी वो 20 है। तो फाइनल में से हमने इनिशियल वैल्यू माइनस करनी होती है, तो 20 में से हमने 0 माइनस करना है, तो उसकी वैल्यू जो है डेल्टा वी की वो 20 आएगी। और उसके बाद जो डेल्टा टी है, इनिशियल टाइम 0 फाइनल टाइम 60, तो 60 में से आप 0 माइनस करेंगे तो आंसर 60 आएगा। तो 20 और 60 को आपने डिवाइड करना है इनिशियल एक्सेलरेशन ए आई फाइंड करने के लिए। तो हमारा जो आंसर है वो 0.33 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड आ रहा है। उसके बाद जो हमें इसका फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट बी से। तो पॉइंट बी पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 20 है और फाइनल जो वेलोसिटी है पॉइंट ई पर वो 0 है। तो हमने फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, मीन हमने 0 में से 20 माइनस करना है। तो हमारा आंसर जो है वो -20 आ रहा है, ठीक है। 0 में से हमने 20 माइनस किया तो हमारा आंसर -20 आ रहा है। उसके बाद डेल्टा टाइम के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल टाइम जो है 180 है और पॉइंट बी पर जो इनिशियल टाइम है 150 है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 180 माइनस 150 वो 30 जो है वो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास डेल्टा टी का। तो हमने इनको डिवाइड करना है, -20 डिवाइड बाई 30। तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है 0.67 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, डिसेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है या इसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड इसमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना होता है तो उसकी जो कर्व होती है उसके नीचे जितना भी एरिया होता है सारा एरिया हम फाइंड करते हैं, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के इक्वल होता है। तो इसमें चूँकि जो ग्राफ बन रहा है इसमें 3 शेप बन रही हैं, तो हमने तीनों शेप्स का अलग अलग एरिया फाइंड करना है। पहले हमने ट्राइंगल ओ ए डी का फाइंड करेंगे और उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और तीनों को हम बाद में ऐड कर देंगे। तो पहले हमने जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हुए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होती है। तो इसमें बेस जो है ट्राइंगल की वो पॉइंट ए से जो है स्टार्ट हो रही है, 60 में से हमने 0 माइनस करना, तो 60 जो है वो इसकी बेस आ रही है और हाइट जो है इसकी वो वेलोसिटी की 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी हाइट होगी। तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो आप इसमें देखें कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए डी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2 60 मल्टीप्लाई 20, तो हमारा आंसर 600 आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है ए बी एच डी, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ जो है इसकी 90 होगी और ब्रेथ 20 होगी, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर 1800 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसकी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल जो है पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट बी पे एंड हो रही है।
तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है टाइम की ब्रेथ की वो 150 है, और इनिशियल वैल्यू जो है वो पॉइंट ए पे जो टाइम की वैल्यू है वो 60 है। तो हमने 150 में से 60 माइनस करना, तो 90 सेकेंड जो है इसकी ब्रेथ आएगी, ठीक है। और जो हाइट है इसकी वो स्टिल 20 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो 90 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर जो है वो 1800 आएगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया आ रहा है। इसकी भी यूनिट आपने मीटर लिखनी है, यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखी हुई है, तो आपने इसकी यूनिट जो है वो मीटर में लेनी है। उसके बाद जो लास्ट ट्राइंगल है उसकी भी फार्मूला वही आएगा, लास्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ द बी एच ई। तो उसका जो होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें भी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो आप डायग्राम देखें, इसकी बेस कितनी बन रही है। आपने लास्ट ट्राइंगल स्टार्ट हो रही है बी पे और एंड हो रही है ई पे। तो इसकी जो बेस है वो 180 में से आपने 150 माइनस करना है, तो ये आएगा 30। और जो हाइट है इसकी वो 20 है। तो आपने यहाँ पे 30 माइनस 20 करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो 30 मल्टीप्लाई 20 है उसका आंसर 600 है। उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो आंसर 300 मीटर आ रहा है। तो अभी तीनों एरियाज फाइंड हो गए हैं। आपने फाइनल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस जो है वो आपने इन तीनों को ऐड करना है। तो 2700 मीटर आ रहा है, और फिर आपने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप 1000 पे डिवाइड कर दें, तो 2.7 किलोमीटर आ रहा है। सो जो भी आप मेडिकल करते हैं उसमें एंड में आपने रिजल्ट्स को कंपाइल करके लिखना होता है कि हमने ये चीज़ें फाइंड करनी थी और हमारा ये आंसर जो है इन चीज़ों का आ रहा है। तो इससे जो है एग्जामिनर को चेक करते हुए ज़रा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट 3.3 है, उसमें आपने देखना है कि एक स्टेटमेंट देखें। इसमें क्या है कि प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10 के पास 7 मीटर पर सेकेंड। प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है स्पीड से, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। पासिस थ्रू द 0.02 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर। एक पेपर शीट है उसमें से वो पास कर रहा है, उसकी मोटाई दी हुई है 0.02 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। इसको आपने 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी 0.02, इसको आप 2 से डिवाइड 2 को जो है 100 पे डिवाइड करेंगे, मजीद इसको आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे दोबारा इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 दफ़ा 100 हो गया नीचे। तो 10 की पावर -4, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो -4 में इसका आंसर आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल जो एस है उसका। उसके बाद वो जो प्रोटॉन है वो इमर्ज कर रहा है, मतलब कागज़ की शीट से निकल रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये इसकी फाइनल स्पीड होगी वी एफ। इसमें आप देखें स्टूडेंट्स, इनिशियल स्पीड में 10 की पावर 7 आ रहा है और फाइनल स्पीड में 10 की पावर 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो कम हो रही है, 10 की पावर में कमी आई है, तो स्पीड जो है वो कम हो रही है। मीन एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। ये कह रहे हैं कि एज्यूमिंग द यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर। ये हमने इसके रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है हमने इसमें, ठीक है। तो अब आप देखें कि ए फाइंड करने के लिए हमें टाइम नहीं गिवन, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन भी यूज़ नहीं करेंगे और सेकंड भी यूज़ नहीं करेंगे, हम थर्ड क्वेश्चन यूज़ करेंगे, उसमें टाइम नहीं चाहिए हमें। तो ये आएगा 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ए हमने फाइंड करना है, एस की वैल्यू पुट करेंगे और वी एफ की भी वी आई की भी। तो इनके स्केयर को हम खोल लेंगे, जो राइट साइड पे स्केयर्स हैं। ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 14। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म में 10 की पावर 12 है, तो 10 की पावर 12 जो है वो छोटा है 10 की पावर 14 से, तो 10 की पावर 12 जो है वो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में बाकी 4 बचेगा और सेकंड टर्म में बाकी 14 है। 10 की पावर 14 है, तो उसमें से हमने 10 की पावर 12 कॉमन लिए, तो बाकी 10 की पावर 2 बचता है, ठीक है, यानी 100। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 4 माइनस 100। तो और राइट साइड पे जो है उनको भी हमने सॉल्व किया, तो हमारा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4a आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे 4 माइनस 100 करेंगे तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा -96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। और लेफ्ट साइड पे जो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है उसको हम इधर ला के डिवाइड करेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ रही है -24 10 की पावर 16। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें। तो अभी तो हमारे पास सिंपल 24 है, इसको मीन हमारे पास 24.0 है, तो ये पॉइंट जो है वो राइट पे लाई कर रहा है। तो इसको हम लेफ्ट पे लेके आएंगे, एक डिजिट मूव करेंगे, तो हमारे 10 की पावर में एक नंबर का इजाफा होगा, तो 10 की पावर 17 बन जाएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो -2.4 10 की पावर 17 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड आ रहा है। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो आ रहा है इसमें। तो अब हमने टाइम फाइंड करना है, उसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करनी है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वी एफ और वी आई गिवन है और ए भी हमने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो टाइम का जो फार्मूला आ रहा है वी एफ माइनस वी आई ओवर ए आ रहा है, इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद जो इसमें आप देखें ऊपर हमने वैसे ही सॉल्व करना है कि फर्स्ट लेफ्ट टर्म में
2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 है और राइट साइड पे 1 मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 है। तो हमने दोनों टर्म्स जो है माइनस हो रही हैं, तो हमने दोनों में से 10 के पावर 6 को कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट जो लेफ्ट टर्म है उसमें 2 बचेगा और सेकंड जो राइट टर्म है उसमें 10 के पावर 7 में से हमने 10 के पावर 6 कॉमन लिया, तो बाकी 10 आएगा। तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। तो 2 माइनस 10 का आंसर -8 आ रहा है। -8 10 की पावर 6 और डिवाइड बाय -2.4 10 की पावर 17, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 3.3 आ रहा है। और 10 की पावर 17 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 6 में से माइनस होकर वो 10 की पावर -11 आएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है टाइम का वो आ रहा है हमारे पास 3.3 10 की पावर -11 सेकेंड्स। तो एंड में आपने रिजल्ट कंपाइल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें 3 प्रॉब्लम जो है इस लेक्चर में पढ़े। अगर आपको ये क्लियर हो गया और समझ आ गई है तो आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह उसको तैयार करना है और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स इसमें इस चैनल पर नए हैं इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो फिर वो आपको फ़ौरन से मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।